प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम सभी पर हमेशा बने रहे, आमीन। तो मेरे आज का टॉपिक है, अगर आप वचन को अपने जीवन में रखना चाहते हैं, अगर वचन को आप हथियार बनाना चाहते हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। तो आप वचन का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, आप वचन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वचन आपके जीवन में हो और आप हर मुसीबत में चट्टान के जैसे अगर खड़ा होना चाहते हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। अगर इस वीडियो का आपने क्लिक किया है तो आप नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इसके क्लिक किया करवाया हुआ है। तो आप इस वीडियो के द्वारा आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ लाभदायक हो। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक है, हम वचन को किस तरह से पढ़े कि हमारे जीवन में वो बस जाए, छप जाए। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप जब भी वचन को पढ़े तब आप आस्ते आस्ते से पढ़े, इतना हड़बड़ी नहीं। जब हम बुक को पढ़ते हैं वो इस तरह नहीं, लेकिन इस तरह पढ़े जब परमेश्वर पिता हमसे बातें कर रहा है, इस तरह से पढ़े। अब देखिए आपका जीवन में परमेश्वर सचमुच कार्य और बातें करेगा। वचन को लिखने वाला तो न पढ़ा लिखा था न कुछ नहीं, लेकिन हम इतना पढ़े लिखे होके भी हम वचन को समझ नहीं पाते। क्यों समझ नहीं पाते? कुछ ना कुछ तो कारण है ना। तो हम वचन को इस तरह से रीड करते हैं, इसी तरह से रीड करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं और रख नहीं छोड़ पाते। इसलिए हम वचन को इस तरह पढ़े जैसे हम रोटी ले रहे हैं, जिस तरह हम रोटी को लेते हैं छोटे छोटे करके और चबाते हैं, इसी तरह हम वचन को भी लेकर चबाना शुरू करें। छोटे छोटे से लेकर छोटे छोटे करके आस्ते आस्ते से पढ़े। थोड़ा टाइम लगे ज़्यादा कोई बात नहीं, एक चैप्टर को आप पूरा दिन ही पढ़ ले, बट आस्ते आस्ते से पढ़े। इस तरह चबाइए जो आपको रोटी को चबाते हैं, कुछ चीज़ों को चबाते हैं, इस तरह से चबा के आप खाना शुरू करें परमेश्वर के वचन को। तो आपके जीवन में सचमुच आपके जीवन में वचन आपके जीवन में आपके हृदय में रख छोड़ेगा। सच में मेरे भाई और बहनों में आप सबसे कहना चाहती हूँ, वचन के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, लेकिन हम इस तरह से पढ़ते हैं वचन को और परमेश्वर की बातों को हम समझ नहीं पाते। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपसे बातें करे और परमेश्वर की बात को आप समझ पाए? तो अगर परमेश्वर का आप समझना चाहते हैं, परमेश्वर का अगर जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को आप बहुत ही आस्ते से पढ़े, धीरे से पढ़े। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। एक चैप्टर को आप पूरे दिन निकाल दे, क्यों ना आप टाइम दे के पढ़े अपने, लेकिन पढ़ने से आगे ये सब ध्यान दे, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। कोई एनिमल हो या कोई घर का सदस्य हो, कोई भी आप जब भी आप पढ़ने जा रहे हैं और उनको कहो कि मुझे इस समय में मैं परमेश्वर का जानना चाहती हूँ, तो आप मुझे कृपया डिस्टर्ब ना करें। और आपके जगह में जो भी एनिमल हो तो उसे बाहर निकाले, फ़ोन को बाहर निकाले और परमेश्वर में ऐसे डूब जाए कि परमेश्वर आपसे ऐसे बात करेगा। सच में मुझे तो ऐसे महसूस होते हैं, आप लोगों फील किया हो या ना हो, बट मैंने फील किया है। परमेश्वर सच में मेरे से बात कर रहा है, इस तरह मैंने मेरे जीवन में फील को किया है। तो मैं आप सबको मेरी ही अनुभव को शेयर करती हूँ कि आप जब वचन को आस्ते और धीरे से जब पढ़ेंगे, तो सच में परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आप समझ पाएंगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। अगर हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे जब भी हम परेशानी, जब भी हम दुख में होंगे, तो हम गिर जाएंगे। वचन ही है जो हमें खड़ा करता है, वचन ही हमारे तलवार है और वचन ही हमारे कप्तान है। जैसे यीशु का जब परीक्षा हुआ था, शैतान ने जब पहाड़ों पर जब परीक्षा लिया था, तब परमेश्वर यीशु ने उस वचन के द्वारा उस शैतान को हराया था। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप भी आपको परिस्थिति में, आपकी जैसी भी परिस्थिति हो, आपका अगर वचन को आपको याद रहेगा, तो आप कह सकते हैं वचन ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्योंकि इस हमारा जो परमेश्वर है उसने शैतान को इसी तरह
उसने उसने हराया है। क्या आप नहीं चाहते कि शैतान को आप हरा सके? तो अगर आप हराना चाहते हैं तो वो हमारा हथियार है, वचन हमारा हथियार है। तो आप मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप वचन को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाइए और वचन को पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। हम इस तरह वचन को पढ़े कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह रख छोड़े कि हम जब भी मुसीबत में आए ना, तो हम घबराए ना, टूटे ना, गिरे ना। इस तरह हमें वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। वचन के द्वारा शैतान भी डरता है, क्योंकि वचन परमेश्वर का हथियार है। तो अगर आप वचन को सच में से गहराई से लेना चाहते हैं तो वचन को थोड़ा सा धीरे पढ़े और समझने की कोशिश करें। वचन को पढ़ने के आगे आप प्रार्थना करें पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है हमें वचन को समझने और बुझने में शक्ति और सामर्थ को देता है। तो अगर वचन को पढ़ने से आगे आप थोड़ा सा प्रार्थना करके और पवित्र आत्मा का सहायता अगर मांग लेते हैं आपके जीवन में, तो सच में मैं कहता हूँ आपका 100 से 100% में लिख कर भी दे सकता हूँ कि परमेश्वर आपसे जरूर इस तरह से बात करेगा जिस तरह से अब तक आपसे बात नहीं किया होगा। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मेरे अनुभव है, मैंने अनुभव किया है। तो अगर आप भी अनुभव करना चाहते हैं तो वचन को धीरे धीरे से पढ़ना शुरू कर दे और परमेश्वर को जानना शुरू कर दे। सच में परमेश्वर बहुत ही दयालु और अनुग्रह और महान है। सच में मेरा परमेश्वर जो है वो अति महान है और बहुत प्यार करने वाला है। अगर आप परमेश्वर को पा लेते हैं ना, परमेश्वर को प्यार का अगर जान लेते हैं, तो इस संसार को कोई भी प्यार आपको फीका नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपको छोड़ कर चला भी जाए ना, आपके जीवन में कितना भी मुसीबत क्यों ना आए ना, अगर परमेश्वर का आप जानते हैं ना, आप टूटेंगे नहीं, आप बिखरेंगे नहीं। सच में आप एक उस चट्टान के जैसे खड़ा होंगे जिस चट्टान को कोई भी उखाड़ नहीं सकता। इस तरह का चट्टान आप बनना चाहते हैं तो परमेश्वर को वचन को पढ़ना शुरू कर रही, परमेश्वर को जानना शुरू करें। हम परमेश्वर को वचन के द्वारा ही जान सकते हैं, परमेश्वर के प्यार को अनुभव कर सकते हैं हम कि परमेश्वर हमें किस तरह से हमें छुड़ाया है, परमेश्वर हमसे किस तरह से प्यार किया है। ये अनुभव को आप महसूस कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन हम उसका प्यार को देख नहीं पाते हैं। अगर आपको प्यार को देखना है तो आपको उसके अनुसार आपको चलना है और उसके अनुसार हमें जीवन को बिताना है। उसके अनुसार अगर हम जीवन को बिताते हैं, उसके आज्ञा का अगर पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी तूफान क्यों ना हो, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, हमें उससे बचाएगा। कोई बात नहीं बचाएगा, फिर भी उसमें आपका महिमा है, क्योंकि परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। जैसे परमेश्वर का अनुग्रह से स्वर्ग में होती है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके परमेश्वर का महिमा भी इस संसार में हो? अगर आप चाहते हैं इस संसार में भी परमेश्वर का महिमा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी में भी होने पाए, तो आप भी परमेश्वर को महिमा करें, प्रशंसा करें, परमेश्वर का जानने में इच्छुक लगाए, आपका मन लगाए। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर का पा लिया मतलब सब कुछ हमारे जीवन में हम सब पा लेते हैं। परमेश्वर का पाना बहुत ही एक अच्छा और महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सच में जो परमेश्वर पा लेता है ना, वो किसी चीज़ का पाने का अभिलाषा नहीं देता है। सच में मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे परमेश्वर चाहिए। क्या है संसार में, इस संसार के मैं संसार को चीज़ को लेकर क्या करूँगी? इस संसार में मैं मिट्टी के बना हूँ, एक दिन मिट्टी भी मिल जाऊँगी। ना कुछ मैं लेकर जाऊँगी, ना कुछ लेकर आया था, ना कुछ लेकर जाऊँगी, सिर्फ यही लेकर जाऊँगा। अगर मैं परमेश्वर का अगर मैं पा लेती हूँ तो परमेश्वर इधर भी है और उधर भी है। तो
परमेश्वर का पाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का अगर आप जानना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर आपको चलना है तो वचन को बहुत ही धीरे-धीरे करके पढ़ें, ताकि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर बातें करना तो चाहता है, बात भी करता है, आप तो पढ़ते हैं, बात भी करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वचन को हम समझ नहीं पाते, परमेश्वर का हम अच्छी तरह से सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो इसी कारण के द्वारा हम परमेश्वर का हम सुन नहीं पाते, इसलिए उसके रास्ते पर हम नहीं चल सकते और इसीलिए हम वचन को हमारे जीवन में नहीं रख सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को अगर पूरा करना चाहते हैं तो आप वचन को पढ़िए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। आप क्या नहीं चाहते कि परमेश्वर की इच्छा आपके द्वारा पूरा हो? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके द्वारा पूरा हो तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर दे, जरूर परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा। तो मेरे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर की इच्छा पूरा हो, यही मेरा गुजारिश है परमेश्वर से। मेरा दुआ है कि मैं नहीं चाहती इस संसार के द्वारा मेरे जीवन में कुछ भी इस संसार के लिए मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन के द्वारा इस संसार में सिर्फ परमेश्वर का ही इच्छा पूरा हो मेरे जीवन के द्वारा। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में हो तो उससे मांगना शुरू करें परमेश्वर से। आप दुआ में लाउलिन रहे और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपका इस्तेमाल करें। मैं आपके लिए मैं छोटा सा दुआ करना चाहती हूँ, तो आप सभी के लिए तो धन्यवाद। मेरे परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आता हूँ। खुदावन खुदा, मैं चाहती हूँ खुदावन खुदा, इन सभी को जो देख रहे हैं वीडियो पिता परमेश्वर, और जो आने वाला में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो देखने वाला है आने वाला में, उन लोगों को पिता परमेश्वर, इन लोगों को भी यूज कर आपको बेटा बेटी को, ताकि इन लोगों के द्वारा भी आपका महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। इन लोगों को भी यूज कर खुदावन खुदा। हालेलुया। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है खुदा, वैसे ही पृथ्वी पर भी होने पाए। छोटे से प्रार्थना को मांगते हैं दिव्य यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करना शुरू कर दिया है, तो आप भी परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। तो आप परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जरूर चल सकते हैं। आप अब बाइबल को विस्तार से पढ़ें, ताकि परमेश्वर आपका जीवन के द्वारा प्रकट हो, वचन के द्वारा प्रकट हो, आपसे प्यार कितना करता है ये आप जान पाएंगे। इसलिए आपके जितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति में ढाल बनकर खड़ा होगा। तो इतना ही मुझे कहना था।